सभी दर्शकों की सेवा में जोगर सिंह कैद का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों 8 बज रहे हैं और आज की सहज चर्चा, रविवारीय सहज चर्चा का ये अंक लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। और आज इस अंक में मेरे साथ रहेंगी सुश्री मंजू धानुका, एलनाबाद हरियाणा से। मैंने उनको इनविटेशन भेज दिया है और कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे तो हम अपना सहज चर्चा का कार्यक्रम शुरू करेंगे और आगे उनसे सारी बात आपके सामने आ ही जाएगी, उनके श्रीमुख से सुनेंगे। तो आप अपने मित्रों को जोड़िए इसके साथ। बहुत ही अच्छा रुचिकर कार्यक्रम है। बहुत से लोगों ने हमारे इस कुछ ही अंक प्रसारित हुए हैं उसमें बहुत अच्छा मोटिवेशन प्राप्त किया है, प्रेरणाएं प्राप्त की हैं। वो हमें अपने सूचना से अवगत करवाते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि हमने क्या क्या सीखा और हमने क्या क्या किया। और आज बहुत ही उत्तम दिन है जो आज का दिन गुजरा है। वैसे तो सृष्टि, हमारी जो प्रकृति है, ये किसी दिन का इंतजार नहीं करती। जी हाँ, किसी भी दिन का इंतजार नहीं करती है। इसलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस हम मना लेते हैं, ताकि बारिशों का मौसम होता है तो इन दिनों पेड़ पौधे लगाने से उनका बढ़भार बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए इस कार्यक्रम को हमने आज के दिन रखा है, क्योंकि जो हमारी प्रकृति है उसके साथ हम कुछ समायोजन कर सकें। तो आज इनवाइट कर दिया है मैंने, तो थोड़ी ही देर में उपस्थित होने वाली हैं, तब हम उनसे चर्चा करेंगे। अभी अन्य काफ़ी दर्शक जुड़ रहे हैं। अभी मंजू जी का समाचार आया नहीं है, इनविटेशन भेज रखा है मैंने। थोड़ी देर में उपस्थित हो जाएंगी हमारे साथ और फिर हम सहज चर्चा का ये अंक आगे बढ़ाएंगे। तब तक भूपेंद्र सिंह रसनपुरिया हमें नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत अभिवादन करते हैं हम इस कार्यक्रम में। नियमित रूप से आप जुड़े रहते हैं, हमारा हौसला अफजाई करते हैं और इस कार्यक्रम के अंदर जो भी प्रेरणा आप प्राप्त करें वो शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरे लोग इसको देख करके आगे कदम बढ़ाएं। इसी तरीके से एक एक कदम जब आदमी आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से क्या है कि कारवां बन जाता है, और जब कारवां बन जाता है तो काम करने की गति बढ़ जाती है, जो हमारे लिए लाभकारी है। कहा भी जाता है ना कि एक आदमी, रूप सिंह जी राजपुरी स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े हैं। हौसला अफजाई की हमारी रूप सिंह जी राजपुरी ने। और कहते हैं कि एक व्यक्ति जब दुनिया को छोड़ता है तो एक पेड़ अपने साथ लेकर के जाता है। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने हिस्से का पेड़ तो लगा करके ही जाएं, और जो नहीं लगा पाते पेड़, उनके हिस्से का भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इनसे हमें सांस वायु मिलती है, और जब तक कहते हैं ना सांस है तब तक आस है, और सांस नहीं है तो फिर आसें सारी खत्म हो जाती हैं। अभी मंजू जी का कोई संदेश दिखाई नहीं दे रहा, जुड़ने का प्रयास कर रही होंगी। बाकी बहुत सारे लोग हमारे अभी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम के साथ। ये प्रदर्शित करता है कि आपका इस कार्यक्रम के प्रति अच्छा प्यार है, और इसको आप बहुत ही, हाँ जी, मंजू जी को, इनका नाम आ गया, मैं उनको जोड़ देता हूँ। हाँ जी, ऐड कर लिया है मंजू जी मैंने आपको। राम अवतार जी भी जुड़ गए हैं, विकास कुमार जी भी, पन्नाराम जी भी,
द्वारका प्रसाद नागपाल जी भी मेरे को नमस्ते कहते हैं, आपको भी। मंजू जी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आदरणीय जोगा सिंह जी, बहुत ही मेरे लिए सम्माननीय, बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। और आज पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी बहुत ही अच्छा दिन है आज, पर्यावरण विश्व विश्व पर्यावरण दिवस है। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए। पॉलीथीन यूज ना करें, थैला यूज करें। तो इसी के साथ बहुत अच्छी बात कही आपने। हाँ मैं जी भी आप इन्हीं बातों को दर्शकों के साथ साझा कर रहा था। आपने उसमें कुछ बातें जी और जोड़ करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। और हमारे दर्शक जो हैं वो अब बहुत समझने लग गए हैं, और कई शहरों में बड़ी बड़ी टीमें लगी हुई हैं जो कई दिनों से इसकी जी तैयारी जी कर रही थी कि हमने भी कुछ करना है, हमने भी कुछ करना है। और भी काफी हरियाली जो है, हमारे युवा साथी हमारे जैसे भी हैं, सफेद दाढ़ी वाले भी हैं, वो भी लगे हुए हैं। फोटो वगैरह उनकी आ रही हैं, वीडियो वगैरह आ रही हैं। हाँ, साथ संभाल जी जरूर जी जी करें, पेड़ लगा देना बड़ी बात नहीं है। हम्म, उनकी सार संभाल करें, जी ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर कुछ ना कुछ ऑक्सीजन का हिस्सा छोड़ के जाएं। अभी हमने ये दुख भरे दिन देखे हैं कि ऑक्सीजन के लिए हमें दर दर भटकना पड़ा था। और अगर पेड़ पौधे जी जितनी संख्या में काटे गए हैं उतनी संख्या में ही अगर लगाए गए होते तो हमारे को ये बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। और एक छोटी सी मंजू जी कहानी याद आ गई मेरे को, शेयर करूं? जी जी जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो एक छोटी सी कहानी सुना दो एक बार। हाँ 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 सर, बिल्कुल सुनाइए। पहले भी सुनाई है मैंने। एक राजा घोड़े पर चढ़ा हुआ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक काफी उम्र का आदमी पेड़ लगा रहा था। राजा ने रुक के पूछा कि भाई काहे का पेड़ लगा रहे हो? उन्होंने कहा जी आम का। कहते कि आम का? तेरी उम्र कितने होगी? कहा, जी 80 साल। कहता कि इस पे तो आम लगेंगे 10-15 साल बाद, उतने साल तक तू जिंदा रहेगा क्या खाने के लिए? कहता कि बेशक ना रहूं, जी जी लेकिन किसी ने लगाए थे वो मैंने खाए हैं। जो मैं लगा के जाऊंगा तो वो मेरे आने वाली पीढ़ियां खाएंगी। तो हम एक दूसरे के लिए कुछ जी न कुछ जी दे जी के जाएं। और इन्हीं दो चार बातों के साथ आज का कार्यक्रम हम शुरू करना चाहेंगे। और सबसे पहले आपके अपने श्रीमुख से ही आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। देवेंद्र रोकड़ा जी दूरदर्शन में है, राय सिंह जाखड़ बंसीवाला जी भी कार्यक्रम को देख रहे हैं और मातृशक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। आप भी बीच में नाम पढ़ते रहिएगा और यथा उत्तर जो भी बन पड़े आप दीजिएगा। जी। जी बिल्कुल। लाल सिंह जी, आपको बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम। अ, मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि आदरणीय माननीय, मेरे लिए बहुत ही सम्मान के योग्य जोगा सिंह जी कैर ने मुझे इस लायक समझा कि उनके साथ मुझे बात करने का, सह चर्चा करने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानती हूँ कि मैं इनके साथ आज आप लोगों के साथ रूबरू हो सकूंगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप का भी मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। और जैसे कि मेरा परिचय है, मैं कोई लंबाई चौड़ा कोई परिचय नहीं है। मैं एक तुच्छ सी योग शिक्षिका हूँ। एलनाबाद सिरसा जो राजस्थान से सटा हुआ छोटा सा इलाका है, और वहाँ मेरा जन्म फतेहाबाद जिले में हुआ। और यहाँ पे 16 साल पहले आने का सौभाग्य मुझे मिला। और मैं 7 साल पहले योग के क्षेत्र में आई। योग से जुड़ी पतंजलि योग समिति के सदस्यों से मेरा मिलना हुआ पार्क में।
और उस समय मेरा वजन 80 किलो था और छोटी मोटी बीमारियों ने भी मुझे घेर लिया था। तो पार्क में सैर करने के लिए आए। उस समय ऐसा माहौल था कि यहाँ पे सूट पहनना भी अलाउड नहीं था, साड़ी में महिलाएं रहती थी, सिर पे पल्लू ओढ़ के रहते थे। तो पार्कों में बैठना, योग करना तो बहुत ही महिलाओं के लिए बड़ी बात थी उस टाइम में। बीमारियां थी, योग भी करना पड़ता है, बीमारियां आ जाती, डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसे योग से जुड़े यही दिन था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि 19 जून को पहला दिन था जब मैंने योग शुरू किया। पहला दिन 19 जून 2015 को पहला दिन था मेरा जब मैंने योग शुरू किया। अभी जून का महीना ही चल रहा है, 19 तारीख को मुझे पूरे 7 साल हो जाएंगे। वाह। इंटरनेशनल योगा डे था, पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा था। पतंजलि के कार्यकर्ता उसके लिए मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया योग करेगी, आप और हम सब भी योग करें, हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि योग हमारे पूर्वजों की देन है, हमारी संस्कृति है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि दुनिया के साथ हम योग करें। और 3 दिन का योग शिविर रखा गया था, वो योग शिविर मैंने अटेंड किया और मुझे योग करके बहुत अच्छा लगा। हम्म। पहले वॉक करती थी मैं, फिर योग किया। मेरे को लगा कि मुझे भी योग करके देखना चाहिए कंटिन्यू, हम्म। अगर लाभ मिलता है तो हम कंटिन्यू रखेंगे। मैंने 1 महीने तक योग किया तो मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, वेट भी मेरा कम हो गया, बीमारियां भी मेरी ठीक हुई। तो वैसे वैसे चलते चलते शिविर लगा, सिरसा से आए थे कुछ योग शिक्षक, सहयोग शिक्षक का शिविर लगा, उसमें मैंने ज्वाइन करना चाहा कि कुछ नई क्रियाएं सीखेंगे। तो उसके लिए नई क्रियाएं सीखने के लिए मैंने वो शिविर ज्वाइन किया था। ना कि मुझे योग शिक्षक बनने का तो मैंने दूर तक नहीं सोचा था। कोई ना तो ऐसे ही लाइन मेरे परिवार में मायके में थी, ना ही मेरे ससुराल में थी। सिर्फ नया सीखने की ललक थी। उससे पहले मैंने शिल्पा शेट्टी की जैसे सीडीज होती हैं वो लगा के घर पे योग शुरू किया था। तो वो बिना योग शिक्षक के, आपको पता ही है हम कुछ भी करेंगे तो वो थोड़े दिन तो किया, कुछ आसन तो मैं सीख गई थी, देख देख के अच्छे कर लेती थी मैं। पर वो जगह स्पेस कम होने की वजह से मेरे बैक में पेन हुआ तो मैंने वो छोड़ दिया। और उसमें स्वामी जी की भी क्रियाएं थी, वो मुझे समझ में नहीं आई, प्राणायाम वगैरह, क्योंकि वो एक योग शिक्षक के सामने बैठ के ही हम उन प्राणायामों को सीख सकते हैं। जी जी आसन तो कुछ समझ में आ ही जाते हैं वीडियोस देख के, पर प्राणायाम ऐसी चीज है जो हमें बिना योग शिक्षक के समझ नहीं आती, सांसों की क्रिया। जी। बाद में हमने 1 हफ्ते का शिविर मैंने अटेंड किया और उस शिविर में बहुत सारे युवा आए हुए थे। उनको लग रहा था कि ये शिविर अटेंड करके योग शिक्षक का हमें जॉब मिल जाएगी कहीं ना कहीं। अच्छा। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। 40 योग शिक्षकों ने फार्म भरा था उस टाइम, सहयोग शिक्षक बनने थे। उसके बाद वो पतंजलि जाते, वहां पे उन्हें योग शिक्षक बनना था। पर मैं अच्छा कर रही थी, मुझे योग शिक्षक कि आप भी फार्म भर दो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। मैंने कहा नहीं सर, मैंने मना किया कि नहीं, मेरे घर में अलाउड नहीं है, मैं फॉर्म नहीं फिल करूंगी। उन्होंने कहा कोई नहीं, आप भर दो, योग शिक्षक मत बनना, आप बाबा रामदेव जी के साथ योग कर पाएंगी, पतंजलि जाएंगी तो वहां आपका, आप उनके साथ योग कर पाओगे अगर आपने फार्म भरा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भर देती हूँ। ऐसे मैंने फार्म भरा था और उसके बाद हेमराज जी सप्रा रहे मेरे योग गुरु, उनसे मैंने योग सीखा यहाँ पे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने अपने योग कक्षाएं लगाएं, जो योग शिक्षक बन गया। मुझे लगा कि यहाँ दूर पड़ता है, सर्दियों में कोई घर से आने नहीं देगा इस योग कक्षा में, तो एक योग कक्षा लगानी चाहिए अलग से। अगर चल जाती है ठीक है, लोग आएंगे तो, वरना तो वापस इधर आ ही जाएंगे। इसी बस दो एक लेडीज और थी, हम दोनों ने मिलके एक सत्संग भवन पूछा, हमारे मोहल्ले में ही सत्संग भवन, मोहल्ले में घर घर जाके लेडीज को बताया कि शिविर लग रहा है, आप लोग आए। छोटा सा फ्लैक्स भी बनाया और सर को बुलाया कि 7 दिन आप करवाओ, ये कैंप करेंगे, उसके बाद अगर ये चल जाता है तो हम यहाँ पे योग योग क्लास स्थापित कर देंगे। हमने घर घर जाके 20-25 महिलाओं को इकट्ठा किया, धीरे धीरे वो संख्या 40 से 50 हो हम्म। गई।
और बहुत अच्छा शिविर रहा। उसके बाद हमने करवाना शुरू किया। शुरू शुरू में तो कोई हम पे विश्वास नहीं कर रहा था कि ये कहाँ से योग टीचर बन गए इतनी जी जल्दी, ये हमें क्या जी करवाएंगे। पर हमारी लगन और देख के 2 महीने, सिर्फ मैंने 2 महीने ही सीखा था। उसके बाद 19 जून को मैंने शुरू किया करना और 25 अगस्त को मेरी पहली योग कक्षा शुरू हो वाह, गई। बधाई हो। 25 अगस्त को मैंने योग कक्षा शुरू की थी और वो 25 अगस्त और आज तक वो कक्षा लगातार चल रही है। किसी न किसी स्थानों पर 1 2 3 योग कक्षाएं, 4 4 योग कक्षाएं मैंने एक दिन में ली हैं। बहुत सारे योग शिविर हमने गांव में भी लगाए हैं। हर वार्ड, हर मोहल्ले, धर्मशाला, मंदिर, कहीं पे भी हमें जगह मिली है वहीं पे हमने योग शिविर लगाए हैं। और पतंजलि में भी बाबा रामदेव जी के साथ मुझे 5 से 6 बार योग करने का सौभाग्य मिला है। जी पतंजलि में मैंने उनके साथ योग किया है। पर पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया तब 2015 में। मैं योग करने वालों में बैठी थी, जी साड़ी पहन योग करने वालों में बैठी थी। पर 2016 में जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आया दूसरा, तब मैं 5,000 लोगों के सामने स्टेज पे करवाने वालों में वाह, बैठी थी। बधाई हो, बहुत बढ़िया। ये मेरे लिए एक सपना था। 2 महीने बाद मेरी योग कक्षा शुरू हो गई और उसके बाद प्रोटोकॉल का शिविर लगा 2016 में हरिद्वार में, मई के अंदर। वहां जाने का सौभाग्य मिला। डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने हमें प्रोटोकॉल के आसन सिखाए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मुझे पहली बार मैं हरिद्वार गई थी 2016 में, तो स्वामी जी नहीं थे वहां पे, उनका शिविर कहीं और चल रहा था। तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि पहली बार हरिद्वार आई हूँ, मुझे स्वामी जी के दर्शन नहीं हुए, उनसे योग नहीं सीखने का सौभाग्य मिला। पर डॉक्टर जयदीप आर्य जो आज हरियाणा योग आयोग के चेयरमैन हैं और पतंजलि योग समिति के केंद्रीय प्रभारी प्रधान योग शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, वो उनसे मुझे योग सीखने का सौभाग्य मिला। पर आज जो कुछ हूँ मैं, तो मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं वो योग शिक्षक शिविर मैंने अटेंड किया उनसे का तो उसी कारण हूँ, क्योंकि उन्होंने आसनों को बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी से करना हमें एक एक को बताया। तो वो आज मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, उनको बहुत सहयोगी मानती हूँ अपनी सफलता में। और वो समय समय पे मेरा बहुत सहयोग भी करते हैं। और बहुत हरियाणा में उन्होंने, हरियाणा योग आयोग के जरिए बहुत ही योग का प्रचार प्रसार किया है। हरियाणा योग की सथली बन गया है। एक आने वाले दिनों में हरियाणा, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया योग के लिए अगर योग शिक्षकों को देखे तो हरियाणा की ओर देखें कि योग शिक्षक मिलेंगे सिर्फ हरियाणा में ही मिलेंगे, वहीं सबसे बेस्ट योग टीचर मिलेंगे। हम ऐसा हरियाणा देखना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। उन्होंने गीता का उपदेश दिया, योगेश्वर की भूमि में योग सबसे ऊपर सर्वोपरि रहे, जी ऐसा हमारा मानना है। हम ऐसा हमारा संकल्प है, हम योग का प्रचार करें। सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, आगे भी बहुत कुछ करना चाहिए। क्योंकि योग को अगर हम ज्यादा प्रमोट करेंगे तो ज्यादा पैसा हमें हॉस्पिटलों में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी क्योंकि हर व्यक्ति योग करने लगेगा, स्वस्थ जीवन शैली जीने लगेगा, तो डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों की बहुत कम जरूरत पड़ेगी। क्योंकि 90% बीमारियां हम योग से ही ठीक कर पाएंगे जी और बहुत ही कम बजट में हम बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। बहुत सारा पैसा सरकार का बच सकता है इसमें। और अगर हम योग करते हैं, खुद को स्वस्थ तो करते ही हैं, साथ में हमारा परिवार भी स्वस्थ रहता है, खान पान की हमें जानकारी रहती है, शारीरिक लाभ रहता है हमें, मानसिक भी रहता है, आर्थिक भी रहता है और सामाजिक मान सम्मान भी हमें मिलता है। और मैं छोटी सी मंजू धानुका, जो जिसको घरों में मान लो मारवाड़ी परिवार में शादी हो गई, सिर पे पल्लू रहता था, पल्लू उतर जाता तो भी यहाँ पे बातें बनती थी, ऐसा माहौल था। और खुद के नाम से भी नहीं बुलाया जाता था घरों में, अब उसके हस्बैंड के नाम से बुलाया जाता है, जैसे लाला की बीननी ऐसे करके। तो किचन में रहना, खाना पकाना, बच्चे पालना, आज आज से 7 साल पहले की यही लाइफ थी मेरी एक घरेलू महिला की। पर मैं मानती हूँ आज मैं इस
स्टेज पे हूँ तो पूर्व जन्म के मेरे कर्म रहे होंगे, तो मैं आज योग से जुड़ी हूँ। और बहुत ही अच्छी लाइन है ये, आध्यात्मिक लाइन है, शरीर को स्वस्थ रखना, और बहुत अच्छी लाइन है ये। साथ में आर्थिक लाभ भी है, शारीरिक लाभ भी है, हमारा सामाजिक सम्मान भी इसमें हमें मिलता है। बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ मैं इस लाइन में जुड़ के। और पतंजलि बाबा रामदेव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम मेरे जैसी बहुत सी महिलाओं को उन्होंने जीवन दान दिया है, एक जीवन जीने की कला उन्होंने सिखाई है। बहुत ही अच्छा कार्य है पतंजलि योग समिति कर रही है। पतंजलि योग के क्षेत्र में सिर्फ योग का कार्य ही नहीं, वो गौशाला का कार्य है, या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली है पतंजलि योग समिति। बहुत गुरुकुल गुरुकुल परंपरा होती थी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में। अब ये मकैलो की शिक्षा पद्धति ने हमारे पूरे संस्कार और संस्कृति को बिगाड़ के रख दिया है। दोबारा से हमें अगर हमारे पहले वाला भारत सोने की चिड़िया चाहिए तो हमें शिक्षा में सुधार लाना होगा, तभी हम हमारे भारत को विश्व गुरु देख पाएंगे। और योग को हम अपनाएंगे, बच्चे में शुरू से ही योग करने की आदत डालेंगे तो वो बीमारियों से भी स्वस्थ रहेगा, साथ में उसके विचार भी अच्छे होंगे और वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा और किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं रहेगा। बच्चों को योग करना चाहिए। अगर एक महिला या बेटी को हम योग सिखाते हैं तो वो दो घरों को स्वस्थ रख सकती है, अपने मायके को और अपने ससुराल को स्वस्थ रखेगी। और एक महिला योग सीखती है तो आपको पता ही है पूरा परिवार उसके पीछे स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसे खान पान की जानकारी हो जाती है। वो एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए सबको प्रेरित करती है, अच्छा खाना अच्छा भोजन सबको देती है, तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है। एक महिलाओं को योग से जुड़ना, खान पान की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। साथ साथ में मैं कुछ कमेंट, बहुत सारे आगे चले गए हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका जो जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जुगल जी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, सीमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम मोदी जी हैं हमारे सिरसा से योग शिक्षक हैं हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप सिंगला जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि सर जी हैं हमारे बीओ सर हैं, यहाँ के शिक्षा खंड अधिकारी रह चुके हैं ये, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये डेली योग कक्षा में आते हैं, इन्होंने बहुत सारी बीमारियों को क्योर किया है, योग कक्षा में आके अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर लिया है और थायराइड को भी क्योर कर लिया है। सिर्फ ये टीचर होने के बावजूद भी अपना कीमती समय 1 घंटा ही दे पाते हैं, फिर भी अपने आते हैं तो पूरे डेडिकेशन के साथ योग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास कुमार बिश्नोई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ओम प्रकाश भोजनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। राम अवतार पारिक तो हमारे सहयोगी हैं, सोशल मीडिया पे भी हर काम में है ये। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का, हर काम में मेरा सहयोग करते हैं, सोशल मीडिया पे भी और योग कक्षा में भी, किसी भी काम में। और आज पर्यावरण दिवस पे बहुत ही सफल कार्यक्रम इनका रहा, मैं नहीं ज्वाइन कर पाई, मेरा बहुत दुर्भाग्य मानती हूँ इसको। बहुत अच्छा लगा, मुझे फेसबुक पे देखा मैंने इस कार्यक्रम को, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा इनका। जुगल सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम्म। तो ये अभी रहा कि हमारी, हाँ, 2-3 नाम मैंने नोट कर लिए थे। एक तो है मुश्ताक खान जी जी साहब, वो दुबई से आपको देख रहे हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ये हमारे सभी अंक बड़े सलीके से देखते हैं और अपने कमेंट जरूर करते हैं, मुश्ताक खान जी दुबई से। और जी जी राजेंद्र शाश्वत जी बहुत हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये मुंबई में जी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं जी और आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और एक बहुत कमेंट बहुत आया था धन्यवाद जी। वहाँ, 364 पेड़ों को बचाने के लिए इतने लोगों की बलि दी गई थी बिश्नोई समाज की तरफ से, ये पूरी दुनिया जानती है। पेड़ों जी को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि जी अगर पेड़ काटना है तो पहले हमारा सिर काटना पड़ेगा। तो इतना बड़ा जो जी जी बलिदान दिया गया है, ये वास्तव में विस्मरणीय जी है, कोई इसको भूल नहीं सकता है। और ये सब चीजें हमारे लिए जी जी प्रेरणादायी हैं। और आपकी बातें जो है वो निश्चित रूप से हमारी बच्चियों के लिए
हमारी बेटियों के लिए, बहुओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है कि वो किसी एक घूंघट के आड़ में कुछ भी ना कर सके। अब ये जानते हैं आप कि हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा भारी विमान है, उसको चलाने के लिए एक हमारी बेटी जो है वो सफल है। और सेना में जो बड़े बड़े विमान है उनको चलाने के लिए हैं, अंतरिक्ष में गई हैं, वो भी हमारी बेटी थी। तो हम जी 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 इनको बाहर निकालें, हमारे से बिल्कुल कम नहीं है। जी तो सिर्फ जरूरत है जी अवसर देने की। और आपने कुछ अपनी जद्दोजहद की, कुछ माहौल मिला, कुछ सहयोग मिला सबका, और आप इस कारवां को बना पाई हैं। और हमारी ये शुभकामनाएं हैं कि ये कारवां आपका बढ़ता रहे। तो अब तक आपने कितने लोगों को इसके साथ जोड़ लिया है? आगे बात बढ़ाए आप अपनी। बहुत सारे लोगों को योग सिखाया है। अब हमारी योग कक्षा डीए पहले सत्संग भवन था, वहां पे हमारी योग कक्षा चली करीब 3.5 साल। वहां पे सिर्फ महिलाएं योग करती थी। महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी, बहनें मेरे साथ लगातार 7 सालों से जुड़ी है। रूपा जी गिगोरानी है, जैसे सुनीता जी है, सरोज सोनी है, निशा जी है। निशा जी हमारी डेली गिलोय लाती है, सर्दी में तो डेली बना के लाती, गिलोय का काढ़ा पिलाती है वो सब लोगों जी। को। और गर्मी में एक दो बार लाते हैं आंवले का पानी। वो लगातार 3-4 सालों से लगातार गिलोय सबके लिए बना के लाती हैं। और बहुत ही अच्छी बहन है, हमारा बहुत सहयोग करती है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन सब, मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ, इन सब के सहयोग से ही सब हो पाता है। हमारी योग कक्षा में गिलोय का काढ़ा है, उसके साथ आंखों में दिव्य दृष्टि आती है, पतंजलि की वो ड्रॉप्स दी जाती है, नाक में बादाम रोगन डालने का काम किया जाता है। जैसे किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हम बहुत सारे सेलिब्रेशन करते हैं, कोई भी त्योहार बार है वो सेलिब्रेट करते हैं, तो हवन यज्ञ भी करते हैं, पौधारोपण है, तो बहुत सारे कार्य हम सब मिलके कर सकते हैं, करते हैं। जैसे कि हवन रखते हैं तो कोई कुछ सामान का सहयोग करता है, कोई कोई सामान ले आता है, मुझे तो पता ही नहीं लगता, सिर्फ मुझे ये कहना होता है कि ये प्रोग्राम करना है। उनको वो खुद ही अपने आप सारी चीजें अरेंज हो जाती है। लोग पूछते हैं तुम इतने बड़े प्रोग्राम टेंशन नहीं होती, कर कैसे लेते हो? मैंने कहा मुझे तो एक बोलना ही होता है, तो अपने आप सारे कार्य हो जाते हैं सबके सहयोग से। ये काम मैं कर लेती हूँ। और बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पहले जो माहौल था, शुरू में बहुत सारी परेशानियां आई, लोगों की बातें भी सुनने को मिली। शुरुआत की थी तब तो बोलते थे लोग, गलियों में से जाते थे तब भी कि वेट घटा लिया क्या, ऐसे वैसे। सूट पहनना शुरू किया तब भी लोग रुक रुक के देखते थे। पर मेरा महीने का 5-5 किलो वजन मैंने कम किया, तो नवरात्रे आए तो पहले तो ऐसे लोग मुझे रुक रुक के देख रहे थे, इतना बदलाव देख के कि ये कैसे चेंज हुआ ऐसे। पर मैंने उनको रिजल्ट दिया तभी मुझ पे वो विश्वास करने लगे, हाँ। विश्वास किया। और मैंने मेरे काम को 100% दिया। मेरे काम को मैंने पूजा समझ के किया। घर पे मैं पूजा करूं ना करूं, मेरी क्लास में सबके साथ ओम का उच्चारण 5 बजे करना, नहा धो के पहुंचना। मेरा ये भी एक नियम रहा है कि मैं हमेशा योग कक्षा में, गर्मी हो सर्दी हो, टाइम पे पहुंचते हैं और नहा धो के ही पहुंचते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं। पहले 2.5 साल मेरी योग कक्षा वैष्णो धाम मंदिर में रही है। बहुत ही सौभाग्य रहा मंदिर में योग कक्षा 5 बजे पहुंचना, माता के दर्शन, और बहुत ही अच्छा माहौल वहां पे था। बहुत सहयोग दिया वहां पे सरदाना जी ने, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और बहुत सारी जगह सब लोगों का सहयोग, जगह जैसे अब डीएवी स्कूल है, हमें इतनी अच्छी जगह उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, लाइटिंग की व्यवस्था भी है वहाँ पे। और सर्दी की वजह से कुछ फाइबर वगैरह की जरूरत थी, शीशों की, उन्होंने हमें सब चीजें लगवा के दी। हमें सहयोग, सभी शहर वासियों का सहयोग मिलता है। और समय समय पर सारी समाज सेवी संस्थाएं मुझे बुलाते हैं, हर फंक्शन में सम्मानित करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। तो सबका मैं धन्यवादी हूँ। आज मेरे शहर वासियों का पूरा सहयोग मेरे साथ है, पूरा सपोर्ट मेरे परिवार का सहयोग है, तभी मैं आगे बढ़ पा रही हूँ।
सभी छोटे बड़े गुरुजनों का सबका सहयोग मेरे साथ है। उनका मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा ही सहयोग, आप सबका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे और आगे भी बहुत से कार्य हैं जिसमें स्वामी जी का हम सहयोग करते रहें। जी। और इनमें कुछ लोग और जुड़े हैं हमारे साथ, सुरेश जी धानुका भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको भी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि आदमी जो भी चलेगा तो जितने लोग देखेंगे सब अपने अपने ढंग से उसके बारे में कोई ना कोई विचार तय कर लेते हैं और अच्छे भी करते हैं और अच्छे नहीं भी होते हैं। अगर हम उन सब चीजों का जवाब देना शुरू कर देंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देरी कर देंगे। इसलिए उन सब चीजों को नहीं नहीं, नजरअंदाज करके अगर हम आगे बढ़ते रहें तो समय सब सवालों के जवाब अपने आप दे देता है, जैसे आपको मिल गए हैं। जी। जी जी, जैसे आपने कहा कि लोगों गलत भी कमेंट होते हैं, रोकने वाले भी होते हैं, पर मेरा मानना यही है कि जो रुकावट डालने वाले हैं वो तो मेरे सबसे बड़े सहयोगी बहुत हैं। बढ़िया। उनके कारण ही भी मैं, मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं और अच्छा करके दिखाऊं उनको। तो मैं उनको बहुत बड़ा सहयोगी मानती हूँ कि कोई अगेंस्ट भी, विरोधी पार्टी होना भी जरूरी है जीवन में, बिल्कुल। विपक्ष होना भी जरूरी है, ताकि और बेटर हम कर पाए और खुद की कमियां हमें पता चलती रहे। जी जी। ताकि हम अच्छा करते रहें, सब तारीफ करते रहेंगे तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। हम्म। तो कुछ नया करने के लिए, बदलाव लाने के लिए सब चीजें जरूरी है। तो मैं उनको बहुत बड़ा सहयोगी मानती हूँ। वो मेरे लिए कमियां निकालने में अपना टाइम लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो मेरे सहयोगी हैं, विरोधी नहीं। नहीं, अगर तो कमियां यही। निकालते हैं तो उतना ही हमें स्वच्छ करते हैं। मतलब कि स्वच्छता अभियान वो बिना किसी प्रेरणा के चला रहे होते हैं तो उनका तो स्वागत होना ही चाहिए। बिल्कुल सही सोचा है आपने। पानी को अपना रास्ता बनाना होता है सर, पानी अपना रास्ता बनाएगा। रोकने वाले कितना भी रोके, पानी अपना रास्ते जाएगा ही, कहीं और से बन जाएगा रास्ता। वो तो चलता रहता है, कोई परवाह नहीं है। भगवान से दुआ और आशीर्वाद चाहती हूँ बस, आप सबकी दुआएं, भगवान का आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं ऐसे ही जुनून के साथ अपना कार्य करती रहूं, लोगों को स्वास्थ्य देती रहूं। जैसे स्वामी जी कहते हैं, एक योग कक्षा चलती है तो एक हॉस्पिटल चलने के समान आप सेवा कार्य कर रहे हो। बहुत सारे लोग आते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं, मुझे बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी मेरी बहुत बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे जगदीश चाचा जी हैं कि गोरानी, वो योग कक्षा में आए पिछले साल, दिल्ली से 5,000 की दवाइयों का बंडल लेके आए थे। क्लास में आए तो वो अभी तक वही वैसा का वैसा रखा है। तो वो बोलते हैं कि योग करने से मैं जीरो से हीरो बन गया। वाह। और बहुत इतने मेरे मेरे से तो दुगना तेगना बड़ा हो है, तो भी मुझे इतना मान सम्मान मिलता है। मेरे बुजुर्गों का, माता पिता समान, बहनों का, भाइयों का बहुत प्यार मिलता है। क्लास में बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मेरे परिवार के सदस्य भी मेरे साथ जुड़े हैं, वाह। मेरे मामा जी, भाई, बहुत बढ़िया। पूनम जी, कृष्ण जी, साहब राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाइस थिंकिंग लिख रहे हैं। और राजकुमार जी, जीवन में सबसे बड़ी दौलत स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य को, बिल्कुल जी बिल्कुल। स्वास्थ्य पहला सुख, निरोगी काया। अगर स्वस्थ होंगे तभी हम धन का, गाड़ी का, बंगले का, सब चीजों का लाभ ले पाएंगे, वरना तो कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगती बिना स्वास्थ्य के। भगवान ने हमें इतने अमूल्य अंग दिए हैं, जब तक ये चलते हैं हमें अपने फालतू के लगते हैं। जब एक अंग भी हमारा खराब हो जाता है, डॉक्टर लाखों रुपए ले लेता है, और तब हमें उस अंग की कीमत का पता चलता है। और आज ये कोरोना काल ने तो हमें स्वास्थ्य की कीमत का पता बिल्कुल चला है। बहुत जीरो से हीरो वाले कमेंट ने चाचा जी को बिल्कुल हीरो बना दिया है। रामोतार भाई जी लिख रहे हैं, जगदीश दानो का जी, जी। लिख रहे, वेरी नाइस। सुनीता जी भी जुड़े मेरे साथ, ओम लिख रहे हैं। तो बहुत सारे योग साधक भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सबको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी ये सभी एक्टिव हो गए हैं, बहुत सारे एक दूसरे में। देखो, यही मेरा मानना ये है, सिर्फ मैं ही इनको योग नहीं सिखाती, इनके अंदर भी बहुत सारा टैलेंट है, जो बहुत सारी चीजें मुझे भी इनसे सीखने ये को बहुत मिलती बढ़िया है। बात है। कोई अच्छा गाता है, कोई
अच्छा बोलता है, कोई अच्छा व्यवहार करता है, कोई अच्छा खाना बनाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनसे मुझे सीखने को मिलती है। और मुझसे बहुत बड़े हैं ये, बहुत सम्माननीय भी हैं कई लोग। बहुत सारे बहुत बहुत हमारे शहर के व्यापारी, डॉक्टर, टीचर, बहुत बहुत सारे लोग आते हैं। पर हमारी योग कक्षा में ऐसा कुछ नहीं है, कि सब एक समान मिलजुल के रहते हैं, योग करते हैं। कोई बड़ा कोई छोटा कुछ नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। सब कभी संडे स्पेशल रखते हैं तो कभी पेठे का जूस, लौकी का जूस, या कुछ किसी का बर्थडे बनाना है या कुछ सालगिरह बनानी, तो घर से कुछ भोजन बना के लाते हैं और सब मिल बैठ के खाते हैं। तो बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही सांझी रसोई खा के, जैसे दारा सिंह जी बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हम हम एक क्लास नहीं, एक योग परिवार हमारा बन गया है। हम सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं, जाते हैं, आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। दारा सिंह जी जुड़े हैं, ये बाहर गए हुए हैं, तो वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से। सिमल सिंगला जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो आज बहुत ही सामयिक है। भगवान शब्द का इस्तेमाल किया आपने। तो जी भगवान शब्द का जो विस्तृत अर्थ मैं बताने की कोशिश करता हूँ, दृढ़ता करता हूँ, क्षमा करें। जी जी इसके अंदर जो अक्षर जोड़े गए हैं, हमारी सृष्टि के 5 तत्व हैं। पेड़ हैं, जी उसके भी जी 5 भाग माने जाते हैं। हमारे हैं, तो हमें भी पंच तत्व का पुतला माना जाता है। उसी तरीके से जो हमारी बिल्कुल। सृष्टि है, जो प्रकृति है, वो भी 5 तत्व का है। तो ये 5 तत्व कौन से हैं? भगवान। इनके सबके एक एक अक्षर लेकर के भगवान शब्द का निर्माण हो गया। भा से भूमि। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, जी जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है सर। अच्छा। हाँ हाँ आ भय रही से है। भगवान, जो भय है, उससे भूमि, गै से गगन, वै से वायु, आ से जी अग्नि, और नय से नील। जी तो यही 5 तत्व हमारी बहुत सृष्टि के बढ़िया अंदर सर। हैं। धन्यवाद। तो इन चीजों जी को अगर हम जी समायोजन करते चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमें लाभ मिलेगा। अभी तक आपके पास क्या रिजल्ट आएगा कि कितने लोग किस किस प्रकार के रोगों से मुक्त हो चुके हैं? हमारी योग कक्षा में एक पारिक जी आते हैं, उन्होंने अपनी हार्ट जी। की ब्लॉकेज, एक हार्ट की ब्लॉकेज का उनका ऑपरेट हो चुका था, दूसरी भी ब्लॉकेज थी, तो उन्होंने अनुलोम विलोम करके अपनी हार्ट की ब्लॉकेज खोल ली। कितना वो चलते चलते भी अनुलोम विलोम करते हैं, लेटे कितना लेटे भी समय अनुलोम लगा विलोम उनको? करते हैं। समय उनको थोड़ा ही लगा था, पर वो अभी जुड़े हुए काफी सालों से हैं। योग करते हैं वो लगातार, और बहुत ही उन्होंने लाभ लिया। पर टाइम देखो, जो भी बीमारी है, अगर हम उसको टाइमिंग बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से हमको बेनिफिट मिलेगा। अगर हम 10 मिनट कर रहे हैं, वो तो सिर्फ हमारी फिटनेस के लिए होगा। अगर हमें बड़ी बीमारियों को ठीक करना है, कैंसर है, ब्लॉकेज है, और बहुत सारी बीमारियां, आपको थायराइड है, शुगर है, बीपी है, तो बड़ी बीमारियों को ठीक करने से उसी प्रकार टाइमिंग, जैसे एंटीबायोटिक डॉक्टर देता है साथ में, यही एंटीबायोटिक का काम करते हैं प्राणायाम, उसी प्रकार से डोज बढ़ानी पड़ती है इसकी। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कैंसर तक की बीमारियों के लिए 5-5, 6-6 घंटे मरीज को बेड पे आ जाता है। उसके ना उसको नींद आती है, ना ही उसे खाने का मन करता है, कुछ ही नहीं। तो वो लेटे लेटे सिर्फ वो अनुलोम विलोम करता है, तो बहुत सारी बीमारियां वो ठीक कर सकता है। योग से ऐसे लोग भी ठीक हुए हैं जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कहा था कि ये 1-2 दिन के मेहमान जी। हैं। वो वो पड़े पड़े सिर्फ प्राण श्वास लेते रहे, खींचते रहे, तो उससे ही उन्होंने जीवन दान मिला है। और ऐसे ही लोग अब राज्य स्तर पर स्वामी जी के साथ कार्य कर रहे हैं। जी। थोड़ा सा माफी प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ वाईफाई लगा है, तो वहां पे मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगी। पहले बहुत ज्यादा था ये। जी सर। अब सर ठीक है। तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया। जैसे मैंने बताया, पारी हार्ट की ब्लॉकेज को खोला,
शुगर, थायराइड, बीपी के तो बहुत सारे पेशेंट है जिसको क्योर किया है मेरी योग कक्षा में। और छोटी छोटी बीमारियां हैं बहुत सारी, जैसे घुटनों का दर्द है, बैक पेन है, वो तो बहुत ही नॉर्मल बात है। बड़ी बीमारियों में शुगर, थायराइड, बीपी और हार्ट ब्लॉकेज, और जो माताओं बहनों में गांठ हो जाती है यूरिन यूटर्स में, तो वो गांठें मिनटों में पिघल जाती। कहीं भी हो गांठ, हमारे ब्रेस्ट में है, यूटर्स में है, या शरीर के किसी भी हिस्से में गांठें हो जाती है, कपालभाति करने से वो गांठें बिना ऑपरेशन के पिघल जाती है। अगर हमारे खान पान को चेंज करके हम अनुलोम विलोम करेंगे और हम कपालभाति करेंगे तो वो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आपने कैमरे का जो है वो चेंज कर लिया, इसलिए कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। तो पहले पर्दा पीछे था तो ठीक लग रहा था। सर वो वाईफाई नहीं है उधर, ये नेट मेरा खत्म हुआ तो मैं दूसरे रूम में आ गई। अच्छा, कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक है। जी चलो, मैं इधर हो, यहाँ से दिख रहा है तो, अभी मुझे तो दिख रहा है। हाँ जी हाँ, सर। जैसे ये पीछे कपबोर्ड है वो पीछे आ जाए आपके। जी जी। नहीं, आपकी वाइट कैसे? दीवार नहीं होनी चाहिए बैकग्राउंड। हम्म, हाँ ये फिर भी ठीक है। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमारे बहुत सारे साथी, सुनील सिंगला जी, जयवीर गोदारा जी, और अटपटे सवाल चटपटे जी जी जवाब के मेरे साथी सरदार रूप सिंह जी राजपुरी रावत सर से, वो भी आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। और वहीं के वरिष्ठ पत्रकार ओम जी पारिक जी भी आपका कार्यक्रम देख रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका आशीर्वाद आप स्वीकार करें। जी जी और जयवीर गोदारा जी जी भी जी, हैं, बहुत राम बहुत कुमार रिवाड़ धन्यवाद। जी भी हैं। तो इन्होंने आपके जी जी जो विचार हैं उनको बड़ा अच्छा माना है। और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम बता रहे हैं, अच्छी वार्तालाप चल रही है और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके द्वारा इनको दी जा रही हैं। बलकार धंजू जी अनूपगढ़ से, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, हर कार्यक्रम के अंदर इनका सहयोग रहता है देखने के लिए। और बाकी हमें और भी जो भी मित्र हैं उन सबसे हमारा ये निवेदन यही है कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। जगदीश गिगो रानी जी ओम लिख रहे हैं आपके लिए। यही है, चाचा जी हैं ये। जी, ये बोलते हैं ना, जीरो से हीरो, वही अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, ब्रिजलाल कुकना भी आ गए हैं पुनीत और आचार्य पुनीत जी। आचार्य भी कह रहे हैं आपको, राम राम कह रहे हैं, और ब्रिजलाल कुकना जी नमस्कार भी कह रहे हैं आपको। रूपा, ये बहुत ही हमारे हमारे इलाहाबाद के बहुत ही ये होनहार हैं। इन्होंने दिल्ली उल्टे चल के ये दिल्ली पहुंचे थे और बहुत बार जा चुके हैं दिल्ली मोदी जी से मिलने। ये दिल्ली पहुंचे थे उल्टे पैर चल के, वाह पैदल। वाह पुनीत वाह वाह, आचार्य जी, बहुत बढ़िया। उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है उल्टे चलने का। और ये ब्रिजलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, रूपा जी बहुत बहुत धन्यवाद। योग के साथ साथ मैं प्राकृतिक चिकित्सा को बहुत अहमियत देती हूँ। जैसे सर से भी मैंने सुना है, इन्होंने भी प्राकृतिक चिकित्सा को ये भी बहुत मानते हैं। इन्होंने जानना चाहूंगी मैं सर से भी कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। इन्होंने भी कुछ किया है प्राकृतिक चिकित्सा में। जी हाँ, बिल्कुल किया है। जी सर। और प्राकृतिक चिकित्सा में भी कोर्स कर रखा है और उसका प्रयोग भी मैंने किया है। और बहुत जी सैकड़ों लोगों को उसका लाभ मिला है। और इसके साथ साथ क्या है कि एक्यूप्रेशर का भी जोधपुर से मैंने एमडी एक्यूप्रेशर एक कोर्स आता है वो भी कर लिया था। तो जी क्योंकि जी एक्यूप्रेशर तो सुबह शाम मरीज को आना पड़ेगा, तो मेरे तो मरीज ही बहुत दूर दूर के हैं, दूर दराज के हैं, तो वो तो संभव नहीं हो जी पाता। हाँ, जितने भी कोई जड़ी बूटियां हैं उनका कोई समायोजन करके दवाई भिजवा देते हैं, ठीक हो जाते हैं। और कैंसर से बहुत लोग ठीक हो चुके हैं। और मजेदार बात यह है कि वो जो एक बार ठीक हो गया उसको दोबारा नहीं रिपीट हुआ। अगर 17-18 साल हो गए हैं ठीक हुए,
तो उनको दोबारा नहीं रिपीट हुआ। बाकी किसी पैथी में रिपीट हो जाता है कुछ समय बाद। तो फिलहाल अपनी बात आपके सवाल के जवाब में इतनी ही कहना चाहूंगा मैं। और उसके साथ क्या है कि बाकी चर्चा हम बाद में कर लेते हैं, और लगभग आधे से ज्यादा तो टेलीफोन पे मेरी चर्चा हो जाती है। हाँ, बाद में। जी जी। और प्राकृतिक चिकित्सा भी बहुत ही बढ़िया पैथी है, इसे अपनाना चाहिए। बिना दवाई गोली के हम पानी मिट्टी पानी से ही खुद का इलाज कर सकते बच्चे। हैं। और योग के साथ साथ 80% हमारे खाने का रोल होता है। हमारा खाना शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। आज कल हम अपने आप को शाकाहारी कह रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं वो शाकाहारी में नहीं आता। शाकाहारी में कंदमूल, फल, फ्रूट, सैलेड, स्प्राउट, ड्राई फ्रूट ये आते थे। आजकल हम पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक ये चीजें पी रहे हैं, उनमें खुद में जान नहीं है, तो वो हमें जान कहाँ बहुत से अच्छी देंगे? बात कही आपने। जिस भोजन में जान होती है, जीवन होता है। स्प्राउट है, आप उसको जमीन में रखोगे तो वो उग जाएगा। फ्रूट है तो वो जमीन में उग जाएगा, जान होती है उसमें, तो वो हमें जिंदगी देंगे। जो भोजन रूखा सूखा है, जो कुछ नहीं देता, वो जो हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकता। अनाज है तो वो घंटों लेता है पचने में। फ्रूट सैलेड है तो वो 2.5 से 3 घंटे में पच जाते हैं, और साथ में हमारी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। सुबह का नाश्ता हमें अलग अलग पैथियां हैं हमारे, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, एक्यूप्रेशर है, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है कि सुबह अनाज ना खाएं, सिर्फ फ्रूट का नाश्ता करें। 12 बजे तक फ्रूट खाएं, और फिर सैलेड, और अपना 12 से 1 बजे तक आप भोजन करें। दोपहर को आप कोई रस आहार ले सकते हैं, और शाम को आप जल्दी अपना खाना खत्म करें, उससे पहले सैलेड और आप अपना भोजन ले सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। और आयुर्वेद में कहते हैं कि नाश्ता भरपेट करो, दोपहर का हल्का करो, और शाम का बहुत हल्का, ऐसे कहते हैं। तो अलग अलग भैतियों में अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। हमें बहुत बहुत सोच समझ के अपनी बॉडी के, अपनी तासीर के हिसाब से भोजन करना चाहिए। और पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करें, गर्मी है जैसे। और अपनी बीमारियों के हिसाब से डॉक्टर से पूछ के, राय से, योग के निर्देशन में पूछ के हमें भोजन करना चाहिए। बहुत सी बीमारियों का कारण तो हमारा भोजन है, जीवन शैली है। हमें पता ही नहीं कैसे हमें खाना है, किस टाइम सोना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। हर चीज का एक तरीका होता है। अगर हम योग से जुड़ जाते हैं, एक योग कक्षा से जुड़ जाते हैं, हमें हर चीज की बहुत सारी बातों का पता चलता है। क्या हमें खाना चाहिए, कौन सा भोजन किससे पहले करना है, कौन सा बाद में जी करना जी। है। फ्रूट हैं जो भोजन के बाद में नहीं खाना चाहिए, ना ही पहले खाना चाहिए। फ्रूट 1 घंटा पहले हो या बाद में 1 घंटा। और सैलेड भी भोजन से पहले खाएं, ताकि वो जल्दी पच जाए। भोजन पचने में देर लगती है, और वो साथ में आपके भोजन को पचा भी देगा। और चीनी को कम से कम यूज करें। जो 5 चीजें हैं वाइट, वो बहुत ही नुकसान करती है। सफेद नमक, सफेद चीनी, और मैदा, रिफाइंड तेल, ये बहुत ही नुकसान करते हैं अपने शरीर को। चीनी बिल्कुल भी ना खाएं, ये हमारी हड्डियों को गला देती है, और जितना खाएंगे अपना शरीर उससे ज्यादा मांगेगा। और जो आजकल बच्चे खा रहे हैं पैकेट, जो वो उसमें ऐसी चीज मिला देते हैं, ऐसा केमिकल, बच्चे एक बार खाएंगे तो उनकी बॉडी और मांगेगी, उसको बार बार मांगेगी, ज्यादा खाने को मन करेगा। तो ऐसी चीजों से बच्चों को बचना चाहिए। बच्चों में भी आजकल देख रहे हैं, किसी में भी आजकल जान नहीं है। बच्चों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे अब छुट्टियां हो गई है, समर वेकेशन चल रही है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को चाहिए कि उनको योग कक्षा से जोड़े, योग कक्षा से जोड़े, ताकि वो स्वस्थ रहें, आगे अपने जीवन में जो भी उनका उद्देश्य है वो पूरा हो सके। और योग सिर्फ शरीर को स्वस्थ में रखने के लिए नहीं, सरकार, मोदी सरकार बहुत ही सपोर्ट कर रही है योग को। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मोदी जी और स्वामी रामदेव जी के प्रयासों से ही घोषित हुआ है। और जैसे कहते ही हैं योगियों की सरकार है, वैसे अब योग शिक्षक, अब योग एक खेल के रूप में माना जाने लगा है। अब योग खेलों में ले लिया गया है।
जैसे खेलों की टीम होती थी, आगे नेशनल स्तर पे खेलते थे बच्चे, उनको मेडल मिलते थे, सर्टिफिकेट मिलते थे, उसके मार्क्स उसके जॉब में जुड़ते थे और उसके काम आते थे। वैसे ही अब योग में जो नेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे उन्हें मेडल मिलेंगे, तो उनके जॉब में, उनके कैरियर में वो काम आएगी वो चीजें सारी। और योग के क्षेत्र में बहुत सी जॉब निकली तो नहीं है अभी, तो वादे ही चल रहे हैं, पर बहुत सोच हमें इंतजार है कब वो दिन आएगा कि योग के क्षेत्र में योग शिक्षकों के लिए खुशियां आएंगी। हरियाणा में डॉक्टर जयदीप आर्य जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उन पे हमें बहुत गर्व है कि वो हरियाणा के लिए बहुत कुछ करेंगे, योग शिक्षकों के लिए बहुत कुछ करेंगे। और आने वाले समय में योग घर घर में योग किया जाएगा। और मेरा स्वामी जी के साथ हम तो एक चिड़िया की भांति, कहते हैं ना जंगल में आग लगी चिड़िया पानी डाल रही थी, वैसे ही हम तो एक चिड़िया की चोंच भर के पानी डालने का कार्य कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा संकल्प लेके चल रहे हैं, जी चिड़िया के मात्र हम उनका सहयोग कर रहे जी हैं। और हम चाहते हैं कि एलनाबाद स्वस्थ हो, और हर छत पे, हर स्कूल में, हर मोहल्ले में सुबह 5 से 7 बजे तक सिर्फ योगी ही बैठे देखें। अगर हम ड्रोन कैमरे से देखें तो सिर्फ योगी छतों पे, घरों में बैठे हुए योग करते हुए दिखें, तब हमारा सपना पूरा होगा। योग में एलनाबाद होगा, एलना सिरसा होगा, फिर हरियाणा ही नहीं पूरे भारत को योग में करना है, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। और मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ, बहुत खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ आप सब दर्शकों से, और आदरणीय सर जी से मुझे रूबरू होने का मौका मिला। और मेरे लगातार आप जुड़े हैं, कमेंट कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ही गर्व फील हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अभी एक बात नीताचार्य आपने जी। कही कि सुबह का भोजन जो है वो किस तरीके से करना चाहिए, भरपेट करना चाहिए। ये बात लगभग हम कह देते हैं कि सुबह का नाश्ता जी भरपेट जी कर लेना चाहिए, कुछ भी खाएं, है? जैसे फल फ्रूट जी जूस जी। जैसा भी आपने बताया। इसका कारण क्या है? हम्म, जी इसका कारण ये है, ये 15 साल का शोध किया गया है, उसके आधार पर ये एक नियमावली तय की गई है कि सुबह सूर्य उदय के 3 घंटे बाद तक, 2.5-3 घंटे के बाद तक जो कुछ भी आपको मिल रहा है, जूस मिल रहा है, फ्रूट मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पराठा मिल रहा है, रात की बासी रोटी मिल रही है, दूध मिल रहा है, छाछ मिल रही है, कुछ भी, दलिया खिचड़ी कुछ भी मिल जाए, आप इतनी देर में भर पेट को भर लीजिए। सूर्य उदय के बाद 2.5-3 घंटे के अंदर अंदर पेट को भर लीजिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, ये हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ा देता है कि हमारे शरीर के भीतर से रोग भागेंगे कहां से? घुसेंगे ही नहीं। ये बंदर के ऊपर 15 साल तक रिसर्च की गई है, उसको भांति भांति के टीके लगाए गए बीमारियों के, लेकिन वो बीमार नहीं हुआ, क्योंकि वो सूर्य उदय होते ही खाना पीना शुरू कर देता था, 2-2.5 घंटे के अंदर खूब अच्छी तरह से पेट भर लेता था। और जिन्होंने सुबह भरपेट खाना खा लिया, उनको कोई बीमारी नजदीक नहीं फटकी। और मैं तो सुबह उठ के नाड़ी देखता हूँ तो सब प्रकार के लोग आते ही हैं, कोई पॉजिटिव भी आए, नेगेटिव भी आए। मेरा नाम भी पकड़ में आ गया कि भाई ये खाली पेट नाड़ी देखते हैं। हॉस्पिटल से मेरे को 6 बार बुलावा भी आ गया कि आप चेकअप करवाओ अपना। मैं कहा भैया मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। क्या नहीं करवाना पड़ेगा, कर लो जी। नेगेटिव आया 6 बार। तो ये क्या कारण है? सुबह पेट भर लेना, ताजा हो बासी हो, दही से खाओ, दूध मिला के खाओ, जैसे मर्जी खाओ, लस्सी में घोल के खा लीजिए, चूर के खा लीजिए, कुछ भी मिल जाए उसमें आप जी भर पेट कर लीजिए। तो जैसे वो बंदर बीमार नहीं हुआ था, तो हमारे तो वो पूर्वज हैं, हमें कैसे बीमार होने दे देंगे? जी। अब आगे मैं इसको लिंक करना चाहूंगा आपकी बात से।
आगे बढ़ाएं बात। जी जी जी। सब लोगों के, जैसे कि मैंने बताया, सब लोगों के सहयोग से मेरा चल रहा है। और एक का और नाम लेना चाहूंगी मैं। मेरे सारथी हैं रेखा जी, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, सारथी बोलते हैं जैसे। वैसे ही मेरे हर काम में सहयोग करती हैं, कहीं भी जाना आना हो तो वो मेरे हमेशा साथ रहती हैं। और बहुत सारी बहनें हैं, सोनू मित्तल जी, रेखा जी, रूपा, सुनीता, और बहुत सारे भाई लोग भी हैं, रामोतार पारिक जी हैं, चाचा जी हैं, और बहुत से नए जुड़े हैं अब। और हमारे बीच नहीं रहे सतपाल जी, प्रीतम अंकल जी, बहुत बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कुछ का छूट गया, कुछ नए, ये कारवा चलता रहता है, कुछ छूट जाते हैं, कुछ नए जुड़ जाते हैं। 7 सालों से ये कारवा चल रहा है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा, भगवान की कृपा रहेगी। जैसे आपने बात चली थी, आपने कहा पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, जैसे आप बता रहे थे भगवान में आपने बताया, वैसे ही हम पंच तत्वों में उंगलियां, हमारी पांचों उंगलियां पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे हमारा अंगूठा उंगली, ये हमारी पृथ्वी, आकाश तत्व को, जल तत्व को छोटी उंगली, तो पंच तत्व वो ऐसे हम योग में हमारे हाथों में प्रदर्शित करते हैं पंच तत्व। तो यही है कि जैसे गाड़ी को सर्विस की जरूरत पड़ती है, वैसे ही साल में एक बार हमारे शरीर को भी सर्विस की जरूरत पड़ती है। आंतें हमारी इतनी लंबी है, हम तला भुना खा खा के उल्टा पुल्टा शरीर को डस्टबिन हमें समझा हुआ है। हम्म। किसी बच्चे ने झूठा छोड़ा है या बासी है, कुछ है, वो कभी भी मिला, घंटे में, 2 घंटे में, आधा घंटे में, ऐसे शरीर में डालते रहते हैं। ये भगवान का बनाया हुआ शरीर है, शिवालय है, हमारा देवालय है। तो ये समझो कि भगवान हमारे अंदर विराजमान है। कोई ऐसी गंदी चीजें, नशा है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, ये चीजें ना डालें। भगवान हमारे अंदर है, उसको ऐसी चीजें आप खिला रहे हैं। तो भगवान का दीवा, ये शिवालय है। आप भगवान की दी हुई मूर्तियों की पूजा करते हो, ये भगवान की बनाई हुई मूर्तियां इंसान है, इसको आप अच्छे से पूजें, इनकी सेवा करें, इसको अच्छे से रखें शरीर को। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है हमारे शरीर में, अपने आप भूख प्यास नींद, कोई भी इंजीनियर वैज्ञानिक इसको नहीं समझ पाया है। तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से रखें। घरों में देख रहे हैं, हर घर में मेडिकल बना हुआ है, हम्म। हर बेड के ऊपर दवाइयों के डब्बे रखे हुए हैं। तो छोटी छोटी बातों के लिए दवाइयां ना खाएं। कृपा, हमारी रसोई घर में बहुत सारे मसाले हैं जिससे हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बीमारी को ठीक होने में, पर वो आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगी। दवाइयां खा के एक बार तो आप दर्द से निजात पा सकते हैं, पर वो आगे आपके शरीर में कितने आपके शरीर के अंगों को खराब करती है आप मालूम भी नहीं है आपको। जो हमारे छोटे छोटे रोग होते हैं, खांसी जुकाम बुखार दस्त, ये हमारे शत्रु नहीं है, ये रोग हमारे मित्र हैं। ये हमारे शरीर की क्लिंजिंग करने के लिए आते हैं, शरीर के डिटॉक्स करने के लिए आते हैं, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए आते हैं। हम इन छोटे छोटे रोगों से घबरा के दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं, उन रोगों को वहीं दबा जी देते जी। हैं। और आगे कारण क्या होता है, उन रोगों को दबाने से बड़े रोग शुरू हो जाते हैं। फिर छोटे छोटे रोगों की दवाइयां खाएंगे, दस्त हुई, खांसी हुई, जुकाम हुई, हमने दवाई खाई, वो रोग को दबा दिया। फिर क्या होता है, वो रोग दबाने से, दवाइयां खाने से हमें बीपी थायराइड शुगर होने लगेगा। डॉक्टर कहेगा ये कभी ठीक नहीं होगी, उम्र भर आप दवाइयां खाएं। आप दवाइयां खाते भी हैं लोग। ये योग से क्योर हो सकती हैं बीमारियां, आपकी कम हो सकती हैं। वो दवाइयां खाएंगे आप, शुगर बीपी उम्र भर दवाइयां बंद जाती है आपकी। उससे क्या होगा, वो दवाइयों के साइड इफेक्ट से आपको बड़े रोग आ जाएंगे, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, ये बड़े रोग फिर आते हैं। शरीर को चाव नहीं लगा, इतनी जल्दी अपनी बीमारियां नहीं आती। बहुत सारी, बहुत मेहनत करता है शरीर हमें बीमारियों से बचाने के लिए। बहुत ऊपर की बात हो जाती है तब हमारे शरीर में बीमारियां आती है। इसलिए बीमारियों से बचें, दवाइयां खाने से बचें, खान पान को अपने शुद्ध रखें, फल फ्रूट ज्यादा खाएं, सैलेड खाएं, अनाज कम खाएं, पानी ज्यादा पिएं। और अगर हम डाइट 90% 80% खाने का रोल है, हमें ज्यादा शरीर को तपाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम प्राणायाम कर लेंगे, हल्के फुल्के व्यायाम कर लें, अपना खान पान सही है, तो ज्यादा हमें
भाग दौड़ करने की जरूरत ही नहीं कि बहुत ज्यादा दंड पेलने हमने ये करना। अगर हमारा खाना सही है तो जरूरत ही नहीं है ज्यादा कुछ करने की। अगर हम वो तीनों टाइम अनाज खा रहे हैं, उसको पचाने के लिए हमें बहुत सारा पानी भी पीना पड़ेगा और उसको पचाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। और हमारे घरों में एक बहुत ज्यादा मेंटेलिटी बनी हुई है, घी दूध से हमें ताकत आएगी। माना पहले के घी दूध से हमें ताकत मिलती थी, काम भी हम करते थे घरों में, पर आजकल काम रहा नहीं और वो शरीर पचा नहीं पाता घी दूध। दूसरा, आजकल जो दूध हमारे घरों में आ रहा है वो इंजेक्शन दे के निकाला जा रहा है पशुओं से, और जो प्रेगनेंसी है पशुओं की वो भी इंजेक्शन दे के करवाई जा रही है, और जो पशुओं को हरा चारा खिलाया जा रहा है वो भी पेस्टिसाइड्स वाला हरा चारा खिलाया जा रहा है। वो दूध हमें लाभ देने की बजाय हमें नुकसान कर रहा है घी दूध। तो बहुत सोच समझ के खाएं। अगर हम पचा पा रहे हैं, वो काम हम कर रहे हैं, मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो ही वो चीजें हम खाएं, वरना हल्का भोजन लें। रात का भोजन तो ना खाएं तो बहुत अच्छा है। वो जैसे एक कहावत है, रोगी खाए बार बार, भोगी खाए एक बार, और योगी खाए एक बार। योगी एक बार भोजन करता है और भोगी 2 बार भोजन करता है, और जो रोगी होता है वो 3 बार भोजन करता है। आप सोच लीजिए आज आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, कितनी बार आप भोजन कर रहे हैं, कितनी बार अनाज आप खा रहे हैं। तो आप लाइट भोजन लें। आप कहोगे, आप मेरी बातों पे ये कहोगे जी पेस्टिसाइड्स तो फल फ्रूट और सैलेड में भी आ रहा है। फल फल फ्रूट और जो सैलेड होता है वो अपने 2 से ढाई घंटे में पच जाता है, तो वो अपने इतना नुकसान नहीं करता। अगर फल और फ्रूट को हम 2 से ढाई घंटे गर्म पानी नमक डाल के भिगो देंगे तो उसका छिलका उतर जाता, तो अपने नुकसान नहीं करता। अनाज में जो पेस्टिसाइड यूज होता है वो 18 घंटे हमारे पेट में पड़ा रहता है, सड़ता रहता है, तो वो पचता नहीं, तो इसलिए वो ज्यादा नुकसान करता है। बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सा में है जल नेति, सूत्र नेति, वमन क्रिया, अनिमा। तो ये चीजें हम घर पे सीख सकते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं। तेजाब बनता है, लोग क्या करते हैं सीधा दवाई कैप्सूल खाते हैं सुबह सुबह उठते ही। सबसे पहले सुबह की शुरुआत कैप्सूल के साथ। हम तो कहते हैं ना सुबह की शुरुआत योग के साथ, ये नारा है हमारी योग कक्षा का। और लोगों का क्या है कि सुबह की शुरुआत दवाई के साथ, सुबह उठते ही दवाई खाएंगे। अगर हमें तेजाब बना है 4-5 गिलास पानी पियो, वमन क्रिया करो, सारा तेजाब बाहर आ जाएगा, तुरंत आपको रिलैक्स मिल जाएगा। दवाई खा के एक बार तो आप तेजाब को दबा दोगे, फिर वो वापस आपके बहुत नुकसान करेगी। जैसे सर आपकी इजाजत हो तो समय हो चुका है बहुत। आप एक बात धन्यवाद। मैं और पूछ लूं, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कौन सी है? सबसे बड़ी हॉस्पिटल, जी सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है, देखा है आपने? वर्ल्ड का। नहीं सर, मैंने नहीं देखा। आप क्या पे कौन दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा है? देखा होगा आपने, रोज देखती हैं, रोज देखती हैं। बता दूं? देखती हूँ। बता दूं? बताओ सर। फिर आपको यकीन आ जाए। यस सर, यस। वो है हमारी रसोई। रसोई, हाँ हाँ बिल्कुल सर। किचन। बिल्कुल है, जिसकी रसोई, जिसका घर की रसोई का चूल्हा ज्यादा जलेगा उसके घर में ज्यादा बीमारियां रहेगी, ये मेरा मानना है। जिस घर की महिलाएं सबसे ज्यादा रसोई में रहेंगी उस घर में उतनी ज्यादा बीमारियां मिलेगी। मेरा कहने का जितना कम चूल्हा जलेगा। मेरा कहने का भाव ये नहीं है कि वहां बीमारियां पलती हैं या बीमारियां बनती हैं। मेरा कहने का भाव ये है, नहीं नहीं, जितना ज्यादा बनेगा वो खाएंगे भी और बढ़ेंगी भी, जितना कच्चा खाएंगे काटेंगे तो बीमारियां नहीं नहीं, ये आएंगी। एक अलग दृष्टिकोण है। जी मेरे बोलिए सर आप। मेरे प्रश्न पूछने का दृष्टिकोण अलग है, उसको मैं बता देना चाहता ठीक है हूँ। सर। आप इसको दोबारा सुनिए। रसोई में जितना सामान रखा ठीक हुआ है। है, वो सारे का जी सारा जी। योग ऐसे उनके बना करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो भिन्न भिन्न बीमारियों में हमारे तुरंत काम आते हैं, और 24 घंटे हमारे घर में अवेलेबल है। सिर्फ हमें उनके गुण का पता नहीं है। हम उसको अवगुण ही मान लेते हैं। ये बनाने का तरीका है। जड़ी बूटियां हैं, इसमें क्या है तो जड़ी बूटियां। आटा क्या है? जड़ी बूटी। पानी क्या है? ये भी जड़ी बूटी। दूध क्या है? जड़ी बूटी। तो ये सब चीजें रसोई में अवेलेबल हैं।
किसी भी प्रकार, अभी देखो हमारी नानी दादियां होती हुआ करती थी, तो कुछ भी हो गया किसी भी बच्चे को, अड़ोस पड़ोस में भी हो गया, तो अच्छा भाई ये दे दो, तो वो ठीक हो जाता था। ये एक चम्मच दे दिया, कोई दवाई कोई भी घर के अंदर मिर्च मसाला कूट पीट के पकड़ा देते थे कि ये खा ले भाई ठीक हो जाएगा, हो जाते थे। मेरा उस दृष्टिकोण से पूछने का मतलब था। जी जी जी, बिल्कुल है। रसोई हमारा बहुत बढ़िया औषधि है, औषधियाँ सारी रसोई में है हमारे। तो इसके वो भी है दृष्टिकोण ये ये बात पूछने का मकसद ये था कि जित आपके पास बहुत महिलाएं आती हैं, तो उनको ये रसोई के अंदर जो भी मसाले पड़े हैं, उनके क्या क्या योग बन सकते हैं, किस किस बीमारियों में वो काम आ सकते हैं, उनकी भी जानकारी देना शुरू करो। और उनको भी आप प्राकृतिक चिकित्सक बना दीजिए। घर के घर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अगर थोड़ा बहुत कहीं कम ज्यादा भी हो जी गया तो जी कोई नुकसान की बात भी नहीं है, लाभ होगा। जी। जी जी, बिल्कुल बताते हैं हम सब। वो डॉक्टर बन चुकी हैं सब, जो क्लास में रेगुलर आ रही हैं, वो दवाइयां नहीं खाती मेरे तरह। उनका रिकॉर्ड है दवाइयां ना खाने का। मुझे भी, मैं योग से जुड़ी हूँ 7 सालों से, मैं कभी बीमार नहीं हुई, कभी मैंने दवाई नहीं खाई। ट्रेजेडी होती है मेरे साथ तब मुझे खानी पड़ती है, तो मुझे बहुत दुख होता है। वो ट्रेजेडी का दुख नहीं होता, मेरे दवाई खाने का रिकॉर्ड टूट गया, वो मुझे दुख होता है। कुछ टाइम पहले कुछ ईंट पत्थर मेरे सिर पे आगे लगा, तो उस पत्थर को देख के लोग कहते थे या तो आप योग करके मजबूत हो गए हो, या लोगों की दुआएं आपके साथ है। इतना बड़ा पत्थर ऊपर से आके टूट के गिरा है छज्जा, और आपके कोई सिकंद नहीं है माथे पे। अगले दिन आप योग रैली में चले जाते हो, कैप लगा के, सिर पे पट्टी बंधी है, तो आप समझो या तो दुआ है या आप मजबूत हो चुके हो। तो उस समय मुझे वो दवाई खानी पड़ी बारिश में। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई, मुझे कोई लगने का मुझे कोई वो नहीं है कि लगी मुझे। मुझे ये अफसोस है कि मेरा 5-6 साल का रिकॉर्ड टूट गया, मैंने दवाई ना खाने बहुत का। बढ़िया। ये मुझे दवाई खानी पड़ेगी। तो मंजू जी, आपने अपने व्यस्त समय में से बहुत समय निकाला, हमारे लिए भी निकाला, हमारे जो नई जनरेशन है उसके लिए भी निकाला, और विशेषकर हमारी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आगे बढ़ रही हैं। और अकेली बढ़ ही नहीं रही, बल्कि अपने साथ एक लंबा कारवां जोड़ती चली जा रही हैं। और मैं अपने जितने भी फेसबुक टीम के हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल के हैं, उन सब से, और जो अन्य भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस उपयोगी कार्यक्रम को आप अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, ताकि इन अनमोल विचारों का, जो सीधे सीधे हमारे सेहत के साथ जुड़े हुए हैं, बाकी कुछ भी बिगड़ जाए, सेहत ना बिगड़े तो आदमी हर काम कर लेता है। तो बहुत ही उपयोगी जानकारी थी मंजू जी आपने। और कोई विशेष बात जो आप बिल्कुल कहना ही चाहती हैं, तो आप कह सकती हैं, जो रह गई हो, बताने वाली हो, क्योंकि चर्चा में कुछ बातें एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बाद में याद आ जाती हैं। जी। अभी तो एकदम से नहीं ध्यान आएगी। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे शहर के रवि जी लड्डा, चेयरमैन जी। अब नए चुनाव होने हैं, अभी तो ये माने जाते हैं। रवि जी लड्डा जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे सोशल वर्कर है, अब चुनाव चल रहे हैं, मैं चुनाव पे ही बोल देती हूँ। हमारे शहर में चेयरमैन के चुनाव आने हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप वार्ड एमसी के लिए आ जाएं, आगे आए। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाहती, क्योंकि योग में मेरे लिए बाधा उत्पन्न करेगा। ये अध्यात्म की लाइन है, और ये थोड़ा सा सोशल वर्क, सोशली है मानती हूँ मैं। हम हमारे शहर की सेवा कर पाएंगे, पर हमारी जो लाइन है इससे हमारा हम हट जाएंगे। तो सबने मुझे बहुत मोटिवेट किया, और बहुत किया। मैं उनसे माफी चाहती हूँ कि मैं योग में अपनी आगे बढ़ना चाहती हूँ, ताकि मेरी योग कक्षा में शहर को स्वस्थ करने का जो बीड़ा उठाया उसमें कोई बाधा ना बने। तो मैं नहीं समय दे पाई इसमें। उससे मैं सब मेरे आदरणीय जनों, मेरे बहुत भले के बढ़िया। लिए ही मुझे कहा था, पर मैं ये नहीं कर पाई। तो मैं उनसे माफी चाहती हूँ, और मेरी शहर की जनता से यही अपील है, इलाहाबाद वासियों से,
किसी भी पार्टी को देखकर या किसी परिवारवाद में आकर अपना कीमती वोट ना दे। जो इस पद के लिए योग्य है, ईमानदार है, जो हमारे शहर का भविष्य बदल सकता है, ऐसे ही को वोट दें। ऐसे आदरणीय लोगों को ही आगे लाएं, समाज सेवकों को आगे लाएं, जो हमारे शहर को योग में बना सके, पौधा रोपी हरित क्रांति ला सके शहर में, और जल बचाओ अभियान, बहुत सारे सेवा के कार्यों को आगे बढ़ा सके। ऐसे लोगों को ही आगे लाएं। जी, बहुत बहुत और मंजू बहुत जी, सारे लोग, जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, हाँ, कुछ कह रहे थे? हाँ जी, नहीं नहीं, बोलिए आप। अच्छा, तो अब लगभग सहज चर्चा समापन की ओर है। मैं आपको जी जी और आपके जितने सहयोगी जन हैं उनको, और जो आपके पीछे हैं उनको, अगल बगल हैं उनको, जो आपके सामने बैठते हैं उनको, और वो जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ योग शिक्षा में उसमें सुबह आते हैं, उन सबको बहुत बहुत प्यार करता जी हूँ जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अ, सबसे बड़ा शुभकामना का हकदार आपका परिवार, उसको मानता हूँ। और जी आपके पूरे परिवार को मैं बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने आपको इस कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और जो भी उनके मन में जो डर भय था बहू के प्रति, या आपके माता पिता को बेटी के प्रति, या भाइयों को अपने बहन के प्रति एक संशय होता है, वो संशय आपने सारे दूर किए और बहुत ही अच्छा आपने करके दिखाया है। समय सब चीजों का जवाब दे देता है, हर बात का जवाब मुंह से देना मुनासिब नहीं होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और सबको, पूरी टीम को आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और ये जो आपने अंतिम वाक्य कहे हैं कि राजनीति से अलग हट करके मैं अपना काम करूंगी, अ, आपके सामने तो चेयरमैन और एमपी एमएलए सारे आपके सामने आकर के बैठेंगे। अब इसका मतलब है कि आप देख लीजिए कितने बड़े जी जी, पदाधिकारी हो बिल्कुल। बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल जी, जैसे आपने, बैठते हाँ हैं। जैसे आपने कहा, आपको कलेक्टर भी आगे बैठ जाएगा सामने, वो भी करने लग जाएगा, कोई एसडीएम आ जाएगा, कोई एसपी आ जाएगा, जी कोई जी, थानेदार बिल्कुल। आ जाएगा। एसडीएम साहब से मिलने जाते हैं तो वो बोलते हैं हमें आना है आपकी क्लास में, बिल्कुल बोलते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हरियाणा योग आयोग के द्वारा, जैसे सर ने लगाया भी था, हरियाणा योग आयोग के द्वारा बेस्ट योगा टीचर अवार्ड के लिए मेरा नाम सिलेक्ट किया गया। बधाई हो। तो मैं पूरे शहर वासियों के, आपके सहयोग से मुझे सम्मान मिला, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि सर ने कहा परिवार का रोल, तो मेरे पति का बहुत अहम रोल है इसके लिए। वो मेरे पीछे रहते हैं, हालांकि आगे नहीं आते किसी भी काम में, आपको नहीं दिखाई देंगे मुझे किसी भी प्रोग्राम में, पर साये की तरह मेरे पीछे, मेरे साथ उठते हैं और लगातार 7 सालों से मुझे योग कक्षा तक छोड़ के आते हैं। कभी भी मुझे अकेला नहीं जाने देते योग कक्षा में। हमेशा मैं 4:30 बजे योग कक्षा पहुंच जाती हूँ, 3:30 बजे मैं उठती हूँ, 4:30 बजे योग कक्षा पहुंच जाती हूँ। सर्दी में भी मैं 5 बजे पहुंच जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे साथ छोड़ के आते हैं, उनका मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ। आज जो भी हूँ, उन्हें मुझे बाहर निकाला तभी मैं आज उनकी वजह से ही हूँ। उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया, आज शहर में मुझे जानते हैं, तो उन्होंने मुझे मौका दिया बाहर निकलने का, तभी मैं साबित कर तो पाई ये हूँ। तो बहुत आपकी बहुत धन्यवाद आप बाकी सभी। बहन बेटियों के लिए भी आप प्रेरणा स्रोत बनी है। तो जी मैं जी फिर से एक बार हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। और आप आगे बढ़ते रहें, मंगल कामनाएं। उपस्थित हुए, हमारे लिए अनमोल समय निकाला, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से नमन, प्रणाम, वंदन।